हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी कर रहे थे। तो जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अमंग एसिटिक एसिड एंड पर एसिड विच इज़ बेटर एसिड एंड वाई। ठीक है, एसिटिक एसिड और पर एसिड में कौन बेटर एसिड है और क्यों। तो सबसे पहले तो आपको एसिटिक एसिड और पर एसिड का जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है RCOOH। यहाँ पे R की जगह क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप है CH3COOH इज एसिटिक एसिड। जब इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये बना देगा कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव। कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसका, वो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे वाली ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर ये स्टेबल है तो बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, मेकिंग इट अ बेटर एसिड। बट इन केस ऑफ पर एसिड, अगर आप पर एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो पर एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH3COOH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है। तो जब इसका H पॉजिटिव आप रिलीज़ करोगे तो इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो आगे रेजोनेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। हेंस नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही है तो बेटा ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, हेंस मेकिंग इट अ वीकर एसिड। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर एसिड जो है वो वीकर एसिड है, इसलिए जो है बेटा क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मेनली रिएक्शन कैसे आते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं एस्टर, अमाइड, क्लोराइड, एसिड अमाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो अब हम डिफरेंट रिएक्शन करेंगे कि एसिड से एसीटेट कैसे बनाना है, एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बनाना है, एसिड से एस्टर कैसे बनाना है, एसिड से एसिड अमाइड कैसे बनाना है। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी बेस या एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, एल्कली क्या होता है बेटा, वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा एसीटेट बन जाता है। ठीक है, या सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बन जाता है। देखो, ये मैंने सिंपल 2 कार्बन वाला एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, इसमें बेस डाल दिया NaOH, तो इसका H पॉजिटिव एसिड का, बेस का OH नेगेटिव, वाटर बाहर हो जाएगा और ये सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। बट यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज सोडियम एसिटेट। सिमिलरली जब आप ये 2 कार्बन वाले एसिड में कोई और बेस डाल दोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे, तो एसिड का H पॉजिटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पानी बाहर हो जाएगा और अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, तो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तब भी एसीटेट ही मिलता है आपको। मैं शो करती हूँ, जैसे ये देखिए एसिटिक एसिड का एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें डाला बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें डाला हमने बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम HCO3, NaHCO3। कोई भी बेटा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, एक चीज़ याद रखना, उसमें सबसे पहले CO2 बाहर जाएगी। तो सबसे पहले इसमें से CO2 बाहर जाएगी, फिर इसके पास एक ऑक्सीजन रह गया, इसका एक ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, पानी बाहर हो जाएगा। रिमेनिंग अब इसके पास एक सोडियम रह गया, वो बेटा इस हाइड्रोजन की जगह जाके लग जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। तो हमेशा बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट में से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है एंड व्हाट विल यू विल गेट एन एसीटेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। सिमिलरली अगर आप किसी एसिड में सोडियम कार्बोनेट डाल दोगे, इसमें से भी CO2 बाहर जाएगी, फिर वाटर बाहर जाएगा और अल्टीमेटली ये सोडियम जो है हाइड्रोजन की जगह लग के सोडियम एसीटेट बना देगा। तो अगर आपने एसिड से सोडियम एसीटेट या कोई भी अमोनियम एसीटेट बनाना हो तो उसमें या तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट डालो या कोई एल्कली या बेस डाल दो। अब सेकंड, अगर आपने किसी एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है तो आप एसिड का रिएक्शन कैसे कराएंगे, PCl5 से, थायोक्लोराइड से या PCl3 से। ठीक है, तीनों की एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने 2 कार्बन वाला सिंपल एसिड एसिटिक एसिड ले लिया, इसमें डाला PCl5, तो बेटा क्या होगा, POCl3 बाहर जाएगा, इसका एक फॉस्फोरस, इसका एक ऑक्सीजन और इसका एक क्लोरीन। POCl3 पहले बाहर जाएगा, फिर इसका बेटा H पॉजिटिव और इसका Cl नेगेटिव, HCl बाहर चला जाएगा। अब PCl5 के पास सिर्फ एक क्लोरीन रह गया और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, तो ये वाला क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन की जगह और क्या बन जाएगा आपके पास, एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। सेम अगर आप एसिटिक एसिड में SOCl2 डालोगे तब भी एसिड क्लोराइड ही बनेगा। कैसे बनेगा बेटा, इसका H पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव, HCl बाहर, इसका SO और इसका ऑक्सीजन SO2 बाहर। अब ये जो OH वाला बॉन्ड टूटा है, इस OH वाले बॉन्ड की जगह क्या आके लग जाएगा, क्लोरीन आके लग जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा।
सिमिलरली अगर हम एसिटिक एसिड में PCl3 डाल देंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो 3 एसिड लेंगे, 3 एसिड के मॉलिक्यूल लेंगे, तो इसके बेटा 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और इसका एक फॉस्फोरस, H3PO3 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से जो बेटा बॉन्ड टूटा है, 3 जो है OH बाहर निकले, उसकी जगह 3 क्लोरीन लग जाएंगे और क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। तो जब भी आपने एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है तो उसमें PCl5 डालें, SOCl2 डालें या PCl3 डालें। तो एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने का तरीका आपको पता लग गया। नाउ अब अगर एसिड से आपने एस्टर बनाना है तो उस एसिड को किसे ट्रीट करेंगे, अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विद अल्कोहल, इसे कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो बेटा, एसिड में अल्कोहल डाला, बस इसमें ये ध्यान रखना कि OH हमेशा एसिड में से जाएगा। हमने पीछे रिएक्शन की उसमें से एसिड में से हमेशा H पॉजिटिव निकलता है, लेकिन इस रिएक्शन में एसिड में से क्या निकलेगा, OH, और अल्कोहल में से निकलेगा H, पानी बाहर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है, और बन जाएगा RCOOR विच इज़ एन एस्टर। तो इसे कहते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना कि एसिड को जब भी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड में से OH जाता है, अल्कोहल में से H पॉजिटिव जाता है। तो एस्टर बनाना हो तो एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करो। अब एसिड अमाइड बनाना है तो एसिड का रिएक्शन किससे कराओगे, अमोनिया से। सिंपली ये स्टेप ना भी याद रखो, सिंपल देखो, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक OH, एसिड का OH और इसका हाइड्रोजन, पानी बाहर हो जाएगा और ये NH2 OH की जगह लग जाएगा। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एन एसिड अमाइड। तो अगर एसिड से अमाइड बनाना है तो उसमें क्या डाल दो, अमोनिया। अगला, एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है। एसिड एनहाइड्राइड बनाना हो तो एसिड की क्या कर दो, डिहाइड्रेशन, मतलब एसिड में से पानी निकाल दो, आपको मिल जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ देखो मैंने 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें P2O5 डाला। P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये इसमें से पानी रिमूव कर देगा, इसका H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, पानी रिमूव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसमें तो मैंने 2 अलग अलग एसिड के मॉलिक्यूल लिए थे, अगर मैं एक ही ऐसा एसिड ले लूँ जिसमें 2 OH हों, जैसे कि थैलिक एसिड, उसमें P2O5 डालूँ तो P2O5 इसका H पॉजिटिव, इसका OH, पानी बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। तो बेटा 4 तरह के एसिड डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है एसिड क्लोराइड, वो कैसे बनाना है, एसिड में PCl5, PCl3 या SOCl2 डाल के। एक होता है एसिड एनहाइड्राइड, वो कैसे बनाना है, एसिड में P2O5 डालो, पानी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिड अमाइड कैसे बनाना है, एसिड में अमोनिया डालो, पानी रिमूव होगा, एसिड अमाइड बन जाएगा। एसिड से एस्टर कैसे बनाना है, एसिड में अल्कोहल डालो, पानी रिमूव हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। सो दीज आर द 4 एसिड डेरिवेटिव जो कि आपको एसिड से बनाने आने चाहिए। अब एसिड से एल्केन कैसे बनाना है, एसिड से एल्केन बनाने के 2 मेथड हैं। एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एक होता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन आपने +1 में एल्केन चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अब इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि एसिड से अगर एल्केन बनाना हो तो आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हो। इसमें एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड ले लेते हैं। देखो एसिड क्या होता है, CH3COOH। अगर एसिड के H की जगह सोडियम लगा लोगे, ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, या इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसमें आप डालते हो सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको गर्म करोगे बेटा, इसमें बेटा NaO और इसमें COONA, मतलब 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, मीथेन। तो 2 कार्बन वाली एसिड से 1 कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो और अगर 2 कार्बन वाली एसिड से 2 कार्बन वाला एल्केन बनाना हो तो हम यूज़ करेंगे कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अगर 2 कार्बन वाले एसिड से 1 कार्बन वाला एल्केन बनाना हो तो हम यूज़ करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, क्योंकि आपको पता है सोडियम कार्बोनेट में से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिएक्शन कल करेंगे। थैंक यू।